हिंदी कक्षा 3 भाषा भारती पाठ 9 लालच का फल। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम भाषा भारती के पाठ 9 लालच का फल के बारे में पढ़ने जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं इस पाठ से हमें क्या शिक्षा ग्रहण होती है। लालच बुरी बला है, इस कथन में 100% सत्यता है। लालच करके अक्सर हम कोई ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है। कोई भी लालच ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। एक ना एक दिन उस लालच का दुष्परिणाम सामने आ ही जाता है। इसके लिए हमें सदैव लालच करने से बचना चाहिए। आइए बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य जानते हैं। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि जीवन में प्रकृति, भोजन, परिवार का महत्व धन से अधिक होता है। यानी कि हमारे जीवन में हमारे लिए प्रकृति, भोजन, परिवार का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो धन यानी कि पैसे से बहुत ज्यादा है। आइए बच्चों, पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। असंख्य, अनगिनत, शयन कक्ष, सोने का कमरा, भंडार, खजाना, देवदूत, ईश्वर का दूत, इकलौती, एक ही, प्रजा, जनता, एहसास, अनुभव, भलाई, अच्छाई। बात बहुत पुरानी है। एक राजा था, मिदास। उसके पास सोने के असंख्य सिक्के थे और सोने के गहनों का बहुत बड़ा भंडार था। तो बच्चों, बात बहुत पुराने समय की है, बहुत पहले समय की है। एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था मिदास, और उसके पास सोने के असंख्य यानी कि अनगिनत, जिनकी कोई गिनती ही नहीं थी, वह सिक्के थे उसके पास। और उसके पास सोने के गहनों का बहुत बड़ा भंडार था, और उसके पास बहुत बड़ा भंडार था सोने के गहनों का। फिर भी राजा खुश नहीं था। वह चाहता था कि उसके पास और अधिक सोना हो और अधिक गहने हो। इतना सारा सोने होने के बावजूद, इतने सारे सोने के सिक्के और गहने होने के बावजूद जो राजा था वो खुश नहीं था, और वो चाहता था कि उसके पास और अधिक और ज्यादा सोना हो और सोने के गहने हो। रात का समय था। राजा मिदास अपने शयन कक्ष में उदास बैठा था। अचानक उसके सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। वह राजा से बोला, तुम उदास क्यों हो? भला तुम्हें किस चीज की कमी है? तो अब एक दिन रात का समय था और जो राजा मिदास था वो अपने शयन कक्ष में यानी कि सोने वाले कमरे में बहुत ही उदास बैठा हुआ था। और अचानक से उसके सामने कौन आया? उसके सामने देवदूत प्रकट हुआ, यानी कि ईश्वर का दूत, एक एंजल। और उसने राजा से पूछा कि राजा, तुम इतने उदास क्यों हो? भला तुम्हें किस चीज की कमी है?
तो राजा मिदास ने उस देवदूत को उत्तर दिया, भगवान, मैं बहुत गरीब राजा हूँ, मेरे पास बहुत कम सोना है, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। तो उसने उस भगवान को यानी कि उस देवदूत को कहा कि हे भगवान, मैं तो बहुत ही गरीब राजा हूँ और मेरे पास तो बहुत कम सोना है, इसलिए मैं बहुत उदास रहता हूँ। देवदूत मुस्कुराया और बोला, हे राजन, आज से तुम जिस चीज को भी छुओगे वह सोने की हो जाएगी। तो अब देवदूत ने जब राजा की समस्या सुनी तो उसने वह मुस्कुराया और वह बोला कि अरे राजन, तुम उदास मत हो, तुम जिस भी चीज को छुओगे अब से वह सोने की बन जाएगी। राजा मिदास बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह सुबह उसके सामने जो भी चीज आई उसे वह छूता गया। अब जब देवदूत ने उसको यह वरदान दिया कि तुम जो भी चीज छुओगे वह जो है सोने की बन जाएगी, तो राजा बहुत खुश हुआ और अगले दिन होते ही वह एक एक करके उसके सामने जो जो चीजें आती गई वो उन चीजों को छूता गया और वो सारी चीजें जो थी सोने की होती गई। ये पेड़ पौधे छूकर देखता हूँ, अरे वाह, ये तो सोने के हो गए। तो उसने पेड़ पौधों को छुआ और वो सोने के हो गए और वो बहुत खुश हो गया। कुर्सियां भी सोने की हो गई, उसने कुर्सियों को भी छुआ और वो भी एकदम से सोने की हो गई। तो बच्चों, आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।